वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द साउथ केरला व्लॉग सीरीज। इस पर्टिकुलर व्लॉग में हम बात करेंगे कोवलम की हाफ डे ट्रिप के बारे में। इस व्लॉग में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था वो बताया है। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश की है जिससे कि आप अपनी ट्रिप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कोवलम की। Kovalam is a small town which is located near the capital of Kerala, that is Thiruvananthapuram. It is just 20 kilometers away from Thiruvananthapuram. And ये जगह फेमस हुई अपने आइकॉनिक लाइट हाउस की वजह से, which is like a representative feature of the state of Kerala. बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला, सो ऑब्वियसली इट्स वेल कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड एज वेल एज इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तिरुवनंतपुरम से आप कोवलम किसी भी तरीके से आ सकते हो। आप ऑटो ले सकते हो, कैब ले सकते हो, अगर आपके पास सेल्फ ड्राइव कार है तो आप उससे आ सकते हो, आप इवन बस से भी आ सकते हो यहाँ पर। Next is the best time to visit this city. So the best time is in winters, that is from October to February. तब थोड़ी धूप कम पड़ती है तो आप बीच को और बाकी ब्यूटीज को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर प्लेसेस टू विजिट इस स्पॉट पे बात की जाए तो आपको वैसे तो बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, घूमने के लिए रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से टॉप 3 डेस्टिनेशंस हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप कोवलम आए हैं तो। जिसमें से सबसे पहले आता है लाइट हाउस विच इज ऑल्सो कॉल्ड विजिंगम लाइट हाउस। अगर आप कोवलम आ रहे हो तो विजिंगम लाइट हाउस आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर फॉर विच कोवलम इज फेमस। ये लाइट हाउस 36 मीटर लंबा है और ये 1972 से फंक्शनल है। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करके लाइट हाउस तक जाने का प्लान कर रहे हैं तो बीवेयर, लास्ट का जो स्ट्रेच है वो थोड़ा डॉजी है, तो आपको बेटर होगा कि आप लोकल से पूछ करके जाएं। एंड लाइट हाउस जहाँ पे है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लोप है रोड पे, तो थोड़ा प्रॉपरली वहाँ पे वॉक करिए। और अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको प्रेमाइसेस के अंदर पार्क करने की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा। लाइट हाउस को आप 1 घंटे में आराम से घूम सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड। लाइट हाउस मंडे को बंद रहता है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा प्लान करते टाइम। नेक्स्ट थिंग टू नोट इज दैट इसके ओपनिंग टाइम्स होते हैं, जैसे कि इट ओपन्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इट रिमेन्स ओपन टिल 12:30 इन द नून। लेटर इट री ओपन्स एट 2 in the noon एंड इट इज़ ओपन टिल 5 in the evening। तो ये टाइमिंग्स प्लीज़ याद रखिएगा। आपको लाइट हाउस में एंटर करने के लिए एक नॉमिनल फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप प्रेमाइसेस में एंटर करते हैं तो उसको काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। वहाँ पे एक किड्स प्लेइंग एरिया है, एक गार्डन है, और इवन आप लाइट हाउस के ऊपर नहीं भी जाएंगे ना तो उस गार्डन से आपको कोवलम बीच का जो व्यू है वो बहुत सुंदर देखने को मिलता है। लाइट हाउस की जो मेन बिल्डिंग है एज इन द लाइट हाउस इटसेल्फ, उसमें एंटर करने के पहले आपको अपने शूज़ उतारने पड़ते हैं और वहाँ के स्टाफ के पास सबमिट करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइट हाउस में एंटर करने के बाद ऊपर की तरफ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप स्टेयर्स लेके ऊपर जा सकते हैं या आप लिफ्ट से जा सकते हैं। अगेन अगर आपको लिफ्ट लेनी है तो उसके लिए भी आपको फ़ी देनी पड़ती है। फ़ी देने के बाद आपको थोड़े से स्टेयर्स पहले चढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आपको लिफ्ट मिलती है। ऊपर जाके लिफ्ट से उतरने के बाद अगेन आपको थोड़े से स्टेयर्स क्लाइंब करने पड़ते हैं। उसके बाद एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर है, उससे आपको क्लाइंब करना पड़ता है। वो थोड़ा ट्रिकी है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए और एल्डरली के लिए, तो प्लीज़ बी वेयर, आपको प्रॉपरली वहाँ जाना पड़ेगा एंड थोड़ा ध्यान रख के जाना पड़ेगा। टॉप पे आके जो आपको व्यू देखने को मिलते हैं ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, दे आर टोटली मेस्मराइजिंग। हमने ऊपर करीब 15 से 20 मिनट स्पेंड किए बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा होकर के रखी थी उस टाइम पे। वी वर क्वाइट लेट, वी वर लाइक एट अबाउट 5 o'clock इन द इवनिंग, सो इट वॉज हेविली क्राउडेड, इसलिए हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू जस्ट सिट एंड वॉच द ओशन। वहाँ से उतरने के बाद हम गार्डन में आए, वी हैड सम स्नैक्स एंड हमको देखने को मिला एक पीकॉक। यहाँ ऐसा खाने पीने का भी टेंशन नहीं है क्योंकि नीचे एक कैफेटेरिया है एंड कैफेटेरिया में आपको डिसेंट रेट पे बेवरेजेस और स्नैक्स आराम से मिल जाएंगे। सो अगेन यहाँ के लिए प्रो टिप ये है कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से कि आप ब्रेकफास्ट करके आ जाओ 10 बजे के पास या दोपहर में 2 बजे के आसपास। जब ये ओपन होता है उस टाइम पे आपको यहाँ भीड़ काफ़ी कम मिलेगी, सो यू कैन हैव द होल ऑफ द व्यू टू योरसेल्फ। नंबर 2 ऑन द मस्ट गो लिस्ट इज द बीच इटसेल्फ, द लाइट हाउस बीच, द कोवलम बीच, अलग अलग नाम से लोग इसको बुलाते हैं, बट इट इज़ द बीच दैट इज नियर द लाइट हाउस इटसेल्फ।
ये बीच कर्व्ड है और इसके साइड पे एक पाथवे बनाया गया है एंड ये पाथवे पे आपको चलते हुए अलग अलग टाइप के सुवेनियर शॉप्स मिल जाएंगे, कैफ़े मिल जाएंगे, मसाज पार्लर्स मिल जाएंगे। सो बहुत सारी वैरायटी ऑफ शॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एक 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो यहाँ बीच के एंड पे आपको एक पेड पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसको आप मैप पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जा करके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बीच काफ़ी क्लीन है और यहाँ से व्यूज़ जो देखने को मिलते हैं ना वो बहुत ही सुंदर है एंड ऑब्वियसली यू गेट टू वॉच द आइकॉनिक लाइट हाउस फ्रॉम द बीच। इस बीच के वाइब्स ना एकदम यूनिक है। डिस्पाइट बीइंग नियर अ कल्चरल सिटी लाइक थिरुवनंतपुरम, यहाँ आपको टूरिस्ट बीच वेयर में मिल जाते हैं, इवन लेडीज, सो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल ओवर हियर एंड ऐसा कोई इशू नहीं होता यहाँ पे ड्रेस का। अगर आप कैफेज की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैफेज है। ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइक गोवा, नॉट दैट मच अपबीट, बट स्टिल यहाँ के कैफेज का एक अलग ही चार्म है। Number third on my go-to list is Azimala Shiv Temple, which is located near the Kovalam beach. मतलब थोड़ा सा आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा यहाँ तक। इफ़ यू विश टू सी समथिंग टोटली mesmerizing, देन आपको ये टेम्पल नहीं छोड़ना चाहिए, पक्का देखना चाहिए। द temple is quite old and its architecture is inspired by that of Tamil Nadu temples, as in its outer walls and the gopuram is adorned with colorful sculptures of Hindu gods. देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। रिसेंटली ये टेम्पल जिस चीज़ के लिए फेमस हुआ वो है शिव जी की गंगाधरेश्वर आइडल, विच इज़ 58 फीट टॉल एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ शिव जी इन केरला। इस मूर्ति में बहुत डिटेलिंग देखने को मिलती है और जब आप इसको देखते हैं ना तब आपका मन करता है कि आप बस बैठ के इसको देखते ही रहें। आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं ना, दे डू नॉट एक्चुअली जस्टिफाई द ब्यूटी ऑफ दिस आइडल, बिकॉज एक तो भगवान का आइडल इतना सुंदर है, इतने अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं भगवान, उसके अलावा जो वहाँ का एम्बियंस है ना वो भी बहुत अच्छा है। बिकॉज बैकड्रॉप में आपको दिखता है अरेबियन सी एंड देन वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ग्रोव्स देखने को मिलते हैं, जो आवाज़ आती है चिड़ियों की एंड देन समुद्र की एंड सामने आपको शिव जी दिखते हैं, तो वो जो एक एटमॉस्फेयर बनता है ना वहाँ पे, वो आपको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जो मेन टेम्पल है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है एंड वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग आराम से मिल जाएगी, बाहर एक प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा ये बीच से थोड़ा दूर है तो आप पैदल नहीं आ पाओगे, काफ़ी दूर हो जाएगा, सो यू हैव टू टेक ऑटो और समथिंग लाइक दैट, या कैब आप लेकर के आ सकते हो। अगर टाइमिंग्स की बात करें तो ये आइडल देखने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है यहाँ को लेकर के। आप आइडल कभी भी जा करके दर्शन कर सकते हो दिन के समय में, बट जो टेम्पल में लोकेटेड है वो टेम्पल की टाइमिंग्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम 5:30 to 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड देन 5 PM to 8 PM इन द इवनिंग। तो ये थे मेरे टॉप 3 टू गो प्लेसेस इन कोवलम। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर जंकी हो और आपको स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्ट है तो आपको ऐसे सेंटर्स यहाँ बीच के पास मिल जाएंगे जो कि पैडी सर्टिफाइड है, तो आप सेफली ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको बीच के साइड पे बहुत सारे शैक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वी ट्राइड द बीटल्स कैफ़े एंड इट वॉज़ वर्थ इट। वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे थे देखने को मिले एंड खाना भी वहाँ का काफ़ी अच्छा लगा हमें।
अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो जब आप बीच साइड पे वॉक करते हो ना तो आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिलते हैं जहाँ से आई एम क्वाइट श्योर कि व्यू बहुत अच्छे देखने को मिलते होंगे, बट वहाँ जाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज आपको पार्किंग के बाद अपनी गाड़ी आगे तक लाने को नहीं मिलता। सो आई गेस दे हैव सर्टन अरेंजमेंट फॉर दैट, वो होटल्स कुछ करते होंगे। हम वहाँ नहीं रुके थे। हम अगर अपने अकोमोडेशन के बारे में बताएं, सो कोवलम में हम 2 रिजॉर्ट्स में थे। फर्स्ट वॉज द ट्रैवनकोर हेरिटेज एंड द सेकेंड वॉज निरामया सूर्य समुद्र विच इज़ अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। अच्छा, कई लोग को कंप्लेन भी होगी कि पूवर के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है इस वीडियो में। सो गाइज, आई थिंक पूवर अगर आपको जाना है और प्रॉपरली टाइम देना है तो मेरे हिसाब से द टाइमिंग क्लैश विद कोवलम। आप एक दिन में कोवलम एंड पूवर डेफिनेटली कर सकते हो, बट देन इट विल बी अ मेसी हॉटपॉट एंड वो नहीं चाहते हम। अगर आप आराम से घूमना चाहते हो और सारी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको 2 अलग अलग दिन में कोवलम और पूवर घूमने जाना चाहिए। सो कोवलम के डिटेल्स मैंने आपको इस व्लॉग में दे दिए हैं एंड पूवर से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको अपकमिंग व्लॉग में प्रोवाइड करूँगी। सो दिस वॉज इट गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड ये चैनल नया है अगेन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।